एंकर सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी कस्बे में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू से कई दर्जन लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से इस कस्बे में अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री के इस जिले में स्वास्थ्य विभाग के कान पर जो नहीं रेंग रहा है। इस बीमारी से पूरे कस्बे के लोग डरे सहमे हुए हैं। जिले के बढ़नी कस्बे को डेंगू ने अपने आगोश में ले लिया है। इसके प्रकोप का आलम यह है कि कई दर्जन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग 1 महीने से फैली इस बीमारी को स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नकारता रहा। काफी हो हल्ला होने के बाद विभाग हरकत में आया और खाना पूर्ति में जुटा रहा। कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा इस बीमारी के चपेट में न हो। लोग अपनी व्यवस्था से बाहर शहरों में दवा करा रहे हैं और गरीब तक के लोग किसी तरह अपने घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं। जिस परिवार की मौतें हो गई है उनके परिजनों के आंसू नहीं थम रहे हैं। ये है शिवपूजन अग्रहरी का परिवार, जिसकी बहू माया देवी की मौत इस बीमारी से हो गई। इसके गोद में एक 11 माह का बच्चा है। इस बच्चे को देखकर हर किसी का कलेजा कांप जा रहा है। लोगों की आंखें नाम हो जा रही है। इस मासूम को क्या मालूम कि मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही यह दूसरा परिवार है वीरेंद्र कुमार का, जिसके 2 बेटे 24 वर्षीय विवेक कुमार और 22 वर्षीय अमन कुमार की एक ही दिन इस बीमारी से मौत हो गई है। इस दोनों मौतों से वीरेंद्र कुमार की पूरी दुनिया उजाड़ गई। वह रोते रोते अपना दर्द बयां कर रहे हैं। पूरे परिजनों के आंखें आंसुओं से भीगी रहती है। स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बयान करते नहीं थक रहे और इस बीमारी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। बाइट 1 मंटू अग्रहरी, पीड़ित परिजन। बाइट 2 शिवपूजन, मृतक माया देवी के परिजन। बाइट 3 वीरेंद्र कुमार, मृतक विवेक और अमन के पिता। बाइट 4 निजाम अहमद, स्थानीय निवासी। बाइट 5 दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर। 2 एक तरफ कोरोना से लोगों के अभी तक निजात नहीं मिल सका है, तो वही दूसरी तरह डेंगू बढ़नी कस्बे के लोग बहुत तेजी से पीड़ित हो रहे हैं और मौतें भी हो रही है। काफी हो हल्ला होने के बाद स्थानीय प्रशासन साफ सफाई और छिड़काव फॉगिंग करा रहा, लेकिन अभी भी जगह जगह गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। इस बीमारी में लोगों को सबसे पहले बहुत तेज बुखार होता है। उसके बाद खून में प्लेटलेट की संख्या तेजी से गिरने लगती है। काफी डाउन हो जाता है, जिससे लोगों की मौतें हो जाती है। वही इस बीमारी के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी में सभी हालातों का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के लोगों हर हालत से इस बीमारी से निपटने के निर्देश भी दिए। 3 तराई क्षेत्र होने के कारण इस इलाके में सितंबर-अक्टूबर माह में मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। मच्छरों पर काबू पाने के लिए नगर पालिका व प्रशासन की ओर से एंटी लार्वा एक्टिविटी, फॉगिंग और सफाई अभियान चलाए जाते हैं। बढ़नी में इस मौसम में ये तीनों चीजें ही बीमारी पनपने के बाद की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते फॉगिंग, एंटी लार्वा एक्टिविटी और सफाई करवाता तो डेंगू इतना भयावह नहीं होता। PSC पर हमारे डेंगू जांच होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बताते हैं कि निगेटिव आता है। अन्य पैथोलॉजी पर जब जांच आती है तो उसी का जो है पॉजिटिव आता है। जब लखनऊ में जांच होता है तो वो पॉजिटिव आता है, गोरखपुर में जांच होता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आखिर हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, क्या उनकी मंशा है कि जो सही फिगर नहीं दे रहे हैं। आखिर मौतें हो रही हैं, बाहर के डॉक्टर डेंगू बता रहे हैं, हमारे बढ़नी के डॉक्टर या यहाँ के सिद्धार्थनगर के CMO साहब इसको डेंगू क्यों नहीं मान रहे हैं। और चलिए, आपके हिसाब से डेंगू बीमारी नहीं है तो कोई ऐसी बीमारी है जिसके नाते यहाँ मौतें हो रही है, तो उसके लिए आप विशेषज्ञ को बुलाइए, आप पता कीजिए। ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि बढ़नी कस्बे में डेंगू जो फैला है, इससे क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, देखिए, काफ़ी टाइम से और बढ़नी के भी लोगों द्वारा कई बार ये बोला भी गया था कि यहाँ पे डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और ये हैं, तो कई जगह टेस्ट भी लोगों ने करवाए, लखनऊ भी गए लोग। तो अभी जो हमने अपनी टीम से चेक करवाए हैं, सब कुछ यहाँ पे कैंप किया है, तो ये निकल के आया कि कुछ केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं है, पर हर जो टेस्ट बाहर गए हैं वो सब कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 350 टेस्ट अब तक कर चुके हैं डेंगू के, जिनमें से 3 हमारे पास पॉजिटिव केसेस डेंगू के आए हैं। बाकी यहाँ उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉगिंग और छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। डेंगू का एक अलग से वार्ड एक्टिवेट वहाँ पे जिला अस्पताल में कर दिया गया है। यहाँ पे एम्बुलेंस और एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दिया गया।
बाकी टीम्स ऑलरेडी डोर टू डोर अपना काम कर रही हैं। हमने थोड़ी और टीम्स बढ़ा दी हैं। कैंप डॉक्टर साहब का यहाँ पे परमानेंटली लग गया है, जहाँ जिसको भी टेस्ट करवाना है, डेंगू के साथ साथ बाकी के भी टेस्ट, कोरोना का भी हो या टाइफाइड के, जिसके भी रैपिड टेस्ट होते हैं, सब लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो पब्लिक की है, पब्लिक से इसीलिए आए थे और बात की है और कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे कोई भी केसेस या कोई भी उस टाइप की कैजुअलिटी यहाँ पे, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो और भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें साफ सफाई या उससे रिलेटेड है, तो ना हो। जैसे 5 मौतों की बात आ रही है सर, एक परिवार के 2 बच्चे मर गए, एक महिला मर गई। नहीं देखिए, वही बात है कि जो मौतें यहाँ पे पिछले विगत माहों में हुई हैं उसमें कोई भी ये अभी तक कई चीजें निकल के नहीं आई है कि डेंगू का कंफर्मेटरी था, क्योंकि NS1 टेस्ट जब सब लोगों ने करवाया तो उसमें डेंगू फीवर लिख के कई डॉक्टर्स ने और सबने प्राइवेट में लिख दिया है, पर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट लोगों ने कम करवाया है। यहाँ पे भी जैसे NS1 में काफी पॉजिटिव आए, पर जब उनका कंफर्मेटरी टेस्ट करवाया गया तो उनमें से 3 ही लोग मिले। तो कंफर्मेटरी नहीं है, पर ये कोई मुद्दा नहीं है, मतलब जनरली कि ये इसकी वजह से डेथ एक डेथ है, कैजुअलिटी होती है। तो हमारा बस यही एक पूरा प्रयास है कि आगे कोई भी कैजुअलिटी यहाँ बढ़नी कस्बे में ना हो, उसके लिए जो भी प्रयास संभव हो पाएंगे हम लोग सभी अपने स्तर से करें। फॉग क्या व्यवस्था है सर, साफ सफाई? वो सारी चीजें की जा रही हैं, फॉगिंग और छिड़काव सब हो रहा है। लोगों ने भी ये कम से कम इसका मतलब बोला भी गया लोगों द्वारा कि अब वो लोग संतुष्ट है कि कर रहे हैं, और भी हमने ईओ को बोल दिया है कि इसमें कोई भी मुरब्बत बरतने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी जितनी भी जरूरत है, जिस भी दवाई की, वो सब अवेलेबल, और कहीं भी नहीं भी होगी तो हम तत्काल अवेलेबल करें। अच्छा बताइए, आपके लड़के के साथ क्या हुआ? हमारे लड़के के साथ यहाँ बीमार हुआ, यहाँ मैंने टेस्ट करवाया तो बताया कि लोग पीलिया है, जबकि उसका प्लेटलेट्स भी डाउन था, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स की कोई जानकारी नहीं दी। फिर यहाँ से मैंने सोहरतगढ़ 29 तारीख को सुबह 10 बजे ले गया। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने देखा, इमरजेंसी में उनको फीस दे करके दिखाया गया। उन्होंने फिर खून टेस्ट कराया, खून टेस्ट कराने के बाद अपना रिपोर्ट देखे, उसके बाद जो है फिर हमसे बुलाए और कहे कि जो है उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया, उस दोनों बच्चों को एक, उसका पेट का दर्द कम हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि बच्चे को कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है, खाली इसका हल्का सा BP डाउन है, और उस BP डाउन में आप घर ले जाइए, इनको D5 और पॉलीवियान डलवा के लगवा दीजिएगा। इसके अलावा कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 10 दिन दवा कीजिएगा, और उसके बाद जो है फिर आप ग्रामीण दिन ले आइएगा। 2-2 हज़ार रुपये दोनों बच्चों को दवा दिए, जबकि वो दवा फिर वापस नहीं की। और उसके बाद जांच में उन्हें कि यहाँ पैथोलॉजी, उसी में जांच की, लेकिन न पैथोलॉजी का रिपोर्ट उन्होंने दिया, न पर्चे का रिपोर्ट दिया। तो ये कैसे पता चला कि आपको डेंगू है? डेंगू का हमने नहीं बता रहे, प्लेटलेट्स उसका डाउन था। तो रिपोर्ट जो आई है डेंगू की आई है? हाँ नहीं, ये तो बड़े वाले लड़के का, ये बड़े वाले लड़के का, जो दोनों एक्सपायर हो गए, उन दोनों लड़कों का जो है वहाँ से हुआ। ना उन्होंने डॉक्टर ने कोई अपना पर्चा दिया, न पैथोलॉजी की रिपोर्ट दी, और ना कुछ हमने। किस अस्पताल में आप गए थे? और डॉक्टर सोहरतगढ़ नहीं, तो जैसे 2 बच्चे आपके डॉक्टर हॉस्पिटल, 2 बच्चे आपके एक्सपायर हो गए जी। कैसे एक्सपायर हुआ, क्या कारण था? अब वो बता रहे हैं, उसमें हमसे तो यही बताया खाली BP डाउन है, घबराने कोई बात नहीं, दवा ले जाइए, कराइए, और उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। ग्रामीण दिन आप आइएगा, फिर हम आपको देख के दवा दे देंगे। तो एक ही दिन दोनों बच्चे? दोनों एक ही दिन, 8 बजे 8-9 के बीच में रहा है। सो इटवा जब लेके गए हैं तो इटवा में जो है उन्होंने क्लियर किया कि लड़का एक्सपायर हो चुका है। एक लड़के को फिर लेकर के जो है वहाँ गए सरकारी हॉस्पिटल पे, फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा यहाँ के लायक काबिल नहीं, प्लेटलेट्स इसका डाउन है, आप इसको तुरंत लखनऊ लेके जाइए। लेकिन जाने से पहले कहीं लखनऊ, इसको बीच में बस्ती में चेकअप करा लीजिएगा। बस्ती में कृष्णा मिशन हॉस्पिटल पे गए, वहाँ वो जो है उन्होंने कहा कि इसको ऑक्सीजन की कमी है। फिर एम्बुलेंस बुलवाए, एम्बुलेंस लगा करके, और जो है फिर जो है ऑक्सीजन लगा करके उसको लखनऊ भेजे, लेकिन उधौली जाते जाते बच्चा एक्सपायर हो गया।